किसी के घर की बैठक से हमें क्या मतलब। उधर तेजस्वी करते रहे मीटिंग, इधर ओवैसी के विधायक ने कर दिया बड़ा इशारा। महागठबंधन की मीटिंग में एआईएमआईएम गायब, अख्तरुल ईमान ने उठाए सवाल। राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्ष में खटपट, एआईएमआईएम का बयान चर्चा में। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसी बीच महागठबंधन की बैठक को लेकर एक नया विवाद भी सामने आ गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में महागठबंधन के प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में अख्तरुल ईमान की पार्टी एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के विधायक मौजूद नहीं थे। जब इस मामले पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए कोई निमंत्रण मिला ही नहीं था। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई आधिकारिक सूचना मिली। उन्होंने कहा कि हमें इस बैठक के बारे में कोई खबर नहीं दी गई, आरजेडी की तरफ से हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला। अगर ये उनकी बैठक थी तो ये उनका मामला है। अख्तरुल ईमान ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी के घर में बैठक हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हल्के व्यंग भरे अंदाज में कहा, अगर ये पारिवारिक बैठक है तो उसमें क्या चल रहा है, इससे हमें क्या लेना देना। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन की बैठक में एआईएमआईएम को आमंत्रित नहीं किया जाना एक बड़ा राजनीतिक संकेत हो सकता है। दरअसल बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम का भी अपना राजनीतिक प्रभाव है। खासकर सीमांचल क्षेत्र में पार्टी की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्यसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर होने वाली बैठक में एआईएमआईएम की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि अगर आरजेडी अपने नेताओं और सहयोगियों के साथ बैठकर कोई रणनीति बना रही है तो ये उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें बैठक की कोई जानकारी ही नहीं दी गई तो इस पर प्रतिक्रिया देने का सवाल ही नहीं उठता। मीडिया के एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी को किसी मुद्दे पर उनकी जरूरत होगी तो वो खुद उनसे संपर्क करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है उसके बारे में बेहतर होगा कि सवाल सीधे आरजेडी नेतृत्व से ही पूछा जाए। अख्तरुल ईमान ने साफ कहा कि जब तक उन्हें आधिकारिक तौर पर किसी बैठक या चर्चा में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो इस तरह की बैठकों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। गौरतलब है कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों और संभावित समीकरणों को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में महागठबंधन की बैठक को भी एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों और वोटों की गिनती पर चर्चा की गई होगी। हालांकि एआईएमआईएम को बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन फिलहाल अपने कोर सहयोगियों के साथ ही रणनीति तय करना चाहता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह मामला महज एक औपचारिक चूक भी हो सकता है, लेकिन अख्तरुल ईमान के बयान के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग जरूर पकड़ लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम किस तरह का रुख अपनाएगी। क्या पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी या फिर अपनी अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हर एक वोट का महत्व होता है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच राजनीतिक समीकरण किस दिशा में जाते हैं इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ खड़ी होती है या फिर अपनी अलग राजनीतिक रणनीति के साथ चुनावी समीकरण को मोड़ देती है।